हेलो स्टूडेंट्स, सो टुडे वी विल स्टडी अबाउट द रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। तो ह्यूमंस की बात एबिलिटी होती है कि वो रेस्पिरेशन को रेगुलेट कर सकते हैं, मॉडरेट कर सकते हैं। तो हमारे जो नर्वस सिस्टम है उसमें जो मेड्यूला ओब्लोंगटा है, ठीक है, मेड्यूला ओब्लोंगटा में हमारा एक सेंटर होता है दैट इज नोन एज रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। ये जो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर है ये बेसिक रिदम बना के रखता है, दैट क्रिएट्स द बेसिक रिदम जो होती है इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन की। कि जो इंस्पायरेशन होगी वो होती है 2 सेकेंड्स की और जो एक्सपायरेशन होगी वो होती है 3 सेकेंड की। तो टोटल होते हैं 5 सेकेंड जिसमें इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन होता है। तो इसी के बेसिस पे 5 सेकेंड में अगर एक हो रही है तो 60 सेकेंड्स में कितनी होगी, 1/5 इंटू 60 इज इक्वल टू 12 टाइम्स। और एवरेज देखें तो 12 to 16 टाइम्स पर मिनट हम ब्रीथ करते हैं, ठीक है। तो हमारी बेसिक रिदम कौन बनाता है, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, जो कहाँ पे हमारे मॉड्यूला ऑब्लोंगटा में है, ठीक है। और इसी रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर के एडजेसेंट क्या होते हैं, हमारे सेंट्रल कीमो रिसेप्टर्स होते हैं। क्या होते हैं, सेंट्रल कीमो रिसेप्टर्स होते हैं। कीमो वर्ड से समझ आ रहा होगा, ये क्या सेंस करेंगे, केमिकल्स को सेंस करेंगे। किसको सेंस करेंगे, केमिकल्स को सेंस करेंगे। तो अगर सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड में क्या प्रेजेंट हो, CO2 की कंसंट्रेशन या हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन बढ़ती है तो वो इसको सेंस करके RRC को सिग्नल देंगे ताकि जो नेसेसरी एडजस्टमेंट्स हैं उनको करा जाए, नेसेसरी एडजस्टमेंट को, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर टू यू नाउ। एक सेंटर हमारा पोन्स में होता है। पोन्स में जो सेंटर है उसका नाम होता है न्यूमोटेक्सिक सेंटर। क्या नाम होता है, न्यूमोटेक्सिक सेंटर। न्यूमोटेक्सिक सेंटर क्या करता है, इंस्पायरेशन की ड्यूरेशन को कम कर देता है। क्या करता है, इंस्पायरेशन की ड्यूरेशन को कम कर देता है, इवन स्विच ऑफ कर देता है। कि जब लंग्स इन्फ्लेट हो गए हैं एक लेवल तक, उससे ज़्यादा ना हो तो ये स्विच ऑफ करा देता है। और इससे जब स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स आते हैं तो ये शैलो और फास्ट ब्रीदिंग करा देता है। क्या करा देता है, शैलो एंड फास्ट ब्रीदिंग कराता है, ठीक है। शैलो एंड फास्ट ब्रीदिंग, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि न्यूमोटेक्सिक सेंटर कहाँ लोकेटेड होता है, ठीक है। ये अब एक सेंट्रल कीमोरिसेप्टर्स थे जो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर के एडजेसेंट प्रेजेंट थे। कुछ हमारे जो कीमोरिसेप्टर्स होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, हमारे पेरिफेरल जो होते हैं, आउटसाइड द ब्रेन। पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स वो होते हैं कैरोटिड आर्टरी में और एओर्टिक आर्क में। कहाँ होते हैं, कैरोटिड आर्टरी में और एओर्टिक आर्क में। अभी कैरोटिड आर्टरी या एओर्टिक आर्क क्या होती है, देखो जब ये हार्ट होता है, हार्ट से लेफ्ट साइड से क्या निकलती है, एओर्टा। तो एओर्टा जब ऐसे बाहर निकलती है तो एक ऐसे आर्क लाइक स्ट्रक्चर बनता है, तो इस आर्क में प्रेजेंट होती है, ठीक है। और इस ऊपर की तरफ ब्रेन में जो लेके जाती है ब्लड को वो होती है कैरोटिड आर्टरीज। तो कैरोटिड आर्टरीज जहाँ पे डिवाइड होती है लेफ्ट एंड राइट में, तो उसके बेस पे जो प्रेजेंट होती है वो होती है कैरोटिड बॉडीज। ये भी क्या सेंस करती हैं, अगर CO2 का लेवल बढ़ा हुआ है या CO2 का लेवल घटा हुआ है, या हाइड्रोजन आयंस का लेवल बढ़ा हुआ है या हाइड्रोजन का आयंस का लेवल घटा हुआ है, किसमें, ब्लड में। तो ये उसको सेंस करके अगेन RRC दैट इज रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर इन मेड्यूला उसको भेज देंगे और वहां से क्या हो जाएगी, नेसेसरी एडजस्टमेंट्स कर दी जाएंगी बाय RRC, ठीक है। So this was whole regulation of respiration. Okay, I hope it's clear to you. If you find it useful, please comment down, like the video and share it to your friends. See you in the next video in which we will study about the disorders of respiratory system. Till then, take care. Bye bye.